हेलो दोस्तों। चैनपुर की कोठी। दोस्तों, अब होता क्या है कि दिवाकर अपने परिवार के साथ में उस कोठी में आ गया था और वो रात को सो रहे होते हैं। अब उनको वहाँ रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। तभी क्या होता है कि रात को कोई उनके दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से खटकाने लगता है और बहुत तेज़ वहाँ पे शोर की आवाज़ें आने लगती हैं। तो दिवाकर की पत्नी दिवाकर को उठाती है और कहती है कि देखो हमारे दरवाजे को कौन ज़ोर ज़ोर से खटका रहा है और कितनी आवाज़ें आ रही हैं। तो दिवाकर उठता है और सुनता है। दिवाकर कहता है ठहरा, मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। अब वो उठ के दरवाज़ा खोलने जाता है तो उनकी उसकी पत्नी भी उसके साथ साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। तो जब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वहाँ से बाहर से एक आदमी लात मारता है दरवाजे पे और उसको पूरा खोल देता है और घर के अंदर सारी भीड़ आ जाती है और उसको दिवाकर को डंडों से मारने लगती है। और एक आदमी कहता है कि मेरी बेटी कहाँ छुपा रखी है, निकाल मेरी बेटी को। वो कहता है किसकी बेटी, कैसी बेटी, हमने तो किसी की कोई बेटी यहाँ नहीं छुपा रखी, किसी की कोई बेटी यहाँ नहीं आई है। वो कहता है नहीं। और वो सारे के सारे उसे डंडे लेके जो आए थे सब उसको उन पर टूट पड़ते हैं। अब उनको खूब मारते हैं और उनके खूब खून खून वगैरह निकल जाते हैं, इतना मार मारते हैं। तब तक वहाँ पर एक आदमी बाहर से आता है और कहता है कि रुको रुको, तुम्हारी बेटी मिल चुकी है, वो घर पे आ गई है। तो उसको मारना छोड़ के और उनको छोड़ देते हैं सब और घर जाते हैं। जब जब वो फिर दोबारा वहाँ पे लहूलुहान होके पड़े थे। अब क्या करते हैं, सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तो वो देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा और ये लोग अचानक कैसे यहाँ पर आ गए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सोचने लगते हैं। सुबह सोच ही रहे थे तब तक वहाँ पर ब्रिजवासी चाचा आ जाते हैं जो उसको दिवाकर को पहले दिन मामा के घर छोड़ने आए थे। वही चाचा उसके घर आ जाते हैं। अब वो कहते हैं चाचा कि दिवाकर तो दिवाकर एकदम से देखता है और कहता है चाचा तुम। कहता है हाँ, तुम्हारे घर के वो कहता है तुम्हें इतनी चोट आई है जो, वो कैसे आई है। वो कहते हैं कि कल ऐसे ऐसे हमारे घर में काफ़ी सारे लोग आ गए और एक किसी लड़की के खो जाने की वजह से और हमको कह रहे हैं कि हमारी लड़की वापस करो। तो दिवाकर चाचा कहते हैं इसके पीछे एक कहानी है। वो कहता है क्या, दिवाकर पूछता है क्या कहानी है। तो वो चाचा बताते हैं कि कहानी ऐसी है कि इस यहाँ जब बहुत समय पहले एक परिवार रहने आया था। वो परिवार जब यहाँ रहने आया था तो इसके तहखाने में बहुत सी लड़कियाँ मरी हुई मिली थी। तो इसीलिए इन लोगों को शक था, जब भी किसी की लड़की खोती है तो शक हो जाता है कि यहीं इसी घर में वो लाई गई होगी। तो इसलिए वो तुम्हारे पास आए थे और तुम्हें मारा। वो कहता है लेकिन यहाँ तो कोई तहखाना नहीं है, हमने तो इसकी पूरे अभी मरम्मत कराई है पूरे घर की और यहाँ तो कोई तहखाना हमें नहीं दिखा आज तक। तो वो कहते हैं कि पता नहीं, लोगों को ही ये शक है, अब इन लोगों को कौन समझाए। ऐसा कह के ब्रिजवासी चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अब जब वो चले जाते हैं तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि इस तरीके से यहाँ तहखाना है। उसकी पत्नी कहती है नहीं, हमने तो कोई देखा नहीं आज तक। अब वो सोच में पड़ जाता है और पूरे घर में टहलने लगता है। एक छड़ी हाथ में पकड़ता है और पूरे घर में टहलता है, हर कमरों में जाता है, हर चीज़ को देख चेक करता है। वो एक जगह पर देखता है, छड़ी जहाँ पर छड़ी रखता है वहाँ पे वो देखता है कि नीचे कुछ आवाज़ आ रही है छड़ी से। जब वो छड़ी को वहाँ पर ज़ोर से मारता है तो उसको वहाँ पे लगता है कि यहाँ पर कुछ है। वो वहाँ पर पैर से ज़ोर ज़ोर से 2-3 बारी मारता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर 2-3 बारी पैर से अपने मारता है, सामने देखता है कि एक दरवाज़ा है जो खुल गया और वहाँ सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं अंधेरे में। अब वो जब उधर देखता है तो उधर को जाता है। उधर पहुँचता है तो देखता है कि उसी की शक्ल का आदमी उन सीढ़ियों से उतर के जा रहा है, सेम टू सेम। तो अब वो कहता है मैं तो यहाँ पर हूँ, मेरे शक्ल का मेरे जैसा आदमी वहाँ कैसे जा रहा है भाई। तो अब वो उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ता है। नीचे जाके देखता है तो उसको कुछ कोई भी वहाँ पे नज़र नहीं आता, लेकिन एक कुर्सी उसको वहाँ पे नज़र आती है।
जो आराम कुर्सी होती है, और ऐसे लग रहा था कि कोई उसमें से अभी उठ के गया है, और वो क्योंकि हिल रही थी आगे पीछे। तो अब जब वो वहाँ दूसरे कमरे में जाता है, वहाँ से देखता है कि सामने कोई दरवाज़ा है, वहाँ से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही है। वो सोचता है कि इसी दरवाजे से होके वो शायद जो मेरा हम शक्ल था वो बाहर निकला है। वो उस दरवाजे पे जाता है भागा भागा। अब उसकी चाल भी धीमी हो गई होती है, क्योंकि उसके पैरों में बहुत दर्द भी हो रहा होता है। फिर भी वो वहाँ पर जाता है और देखता है, दरवाज़ा खोल के देखता है तो बाहर उसको बाहर झील दिखाई देती है। झील दिखाई देती है, वहाँ पेड़ पौधे अच्छे से हरा भरा दिखाई देता है। अब वो वहाँ जाता है और वहाँ पे उसको फिर आगे जाके उसको वही गांव दिखाई देता है, जो गांव उसको पहले दिन दिखा था, सुनसान गांव। वो उधर को जाता है तो देखता है कि फिर वो ये गांव है। अब वो उधर को जाता है सुनसान, वो फिर शाम होते होते वो सुनसान गांव हो जाता था। अब वो जब उधर जाता है तो उसको वो आदमी फिर दिखाई देता है। वो आदमी के पीछे पीछे जाता है, वो आदमी एक घर के अंदर घुस जाता है। वो भी उसको एक घर के अंदर जब घुसता है, वो पीछे पीछे उसके घुस जाता है। देखता है कि वो किसी आदमी की गर्दन मरोड़ रहा है, पकड़ के आदमी सोया हुआ है और वो उसको मरोड़ रहा है। जैसे ही वो हल्ला मचाता है कि लोगों को बुलाऊं, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता और कोई भी नहीं आता। अब वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो जो उसका हम शक्ल होता है वो जा चुका होता है। अब वो उस आदमी के पास जाता है जहाँ पर जिसको उसको गर्दन मरोड़ रहा था उसका हम शक्ल, देखता है तो वो आदमी मर चुका था। अब जब वो आदमी मर चुका था तो वो बहुत घबरा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। बाकी मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।